अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर डिस्कस किया था उसमें हमने रिलेशनशिप डिस्कस किए थे वेन डायग्राम्स के अकॉर्डिंग, जो कि पेज नंबर 39 पर है। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो पेज नंबर 41 पे ऑपरेशन ऑफ थ्री सेट्स हैं, ये हम ज़रा देखेंगे कि इसमें किस तरह से मतलब इनको ऑपरेशन इनके ऊपर कर सकते हैं अगर थ्री सेट्स हों यूनियन और इंटरसेक्शन के केस में। जो फर्स्ट है हमारे पास, यानी कि एक किस्म के ना रिलेशन बने हुए हैं कि थ्री सेट्स के यूनियन और इंटरसेक्शन को यूज़ करते हुए किस तरह हम उनके ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी, यानी कि हम इस तरह से कर सकते हैं। और ये जैसा कि फर्स्ट हमारे पास है ए यूनियन और इनटू बी यूनियन सी, यानी कि ये हमारे पास रिलेशन है। और अब इस तरह भी कर सकते हैं ए यूनियन बी इनटू यूनियन सी, यानी कि पहले ए यूनियन बी फाइंड कर लें और उसका जो आंसर है उसको हम ए के साथ यूनियन फाइंड कर लें। और ये हमारे पास ए यूनियन बी पहले फाइंड कर लें, उसका जो आंसर है फिर उसको सी के साथ यूनियन फाइंड कर लें। ये दो ऑपरेशन है। और सेम इसी तरह से इंटरसेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बी यूनियन सी और उसका इंटरसेक्शन कर लें। यानी कि ये जो नेक्स्ट दो प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास ए यूनियन, इसको हम यूनियन कर लें और बी इंटरसेक्शन हमारे पास हो सी, यानी कि ये हमारे पास थर्ड नंबर पे आता है। और इस तरह भी हम कर सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इनटू यूनियन सी। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फोर ऑपरेशन है, ऑपरेशन ऑन थ्री सेट्स। निहायत ही इजी है क्योंकि यूनियन इंटरसेक्शन है। बस हमारे पास सेट तीन आ गए तो हम उनको डिस्कस करते हैं। और इसी तरह से हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन सी हो और बी इंटरसेक्शन सी हो और फिर उन दोनों का यूनियन ले लें। तो ये इस तरह से हमारे पास जो ये नंबर भी आ रहा है हमारे पास 6 नंबर पे। अभी हमने 4 डिस्कस किए हैं। 5th वाले नंबर पे भी हमारे पास बी और सी का इंटरसेक्शन और उसको यूनियन ए के साथ ले लो, या फिर हमारे पास इस तरह से हो सकता है 6 नंबर पे ए और सी का आप इंटरसेक्शन ले लो। ये बिल्कुल सेम इसी तरह से ये आ जाता है ए और सी का इंटरसेक्शन इनटू इनका यूनियन ले लो और फिर ए और इंटरसेक्शन कर लो इसका बी के साथ, यानी कि ए और बी का या बी एंड सी का भी हो सकता है, यानी कि डिफरेंट ऑपरेशन हम इनके ऊपर लगा सकते हैं। तो इसी तरह से ए और बी का इंटरसेक्शन उसका यूनियन ले लें सी के साथ। जिस तरह मैंने पहले ऑपरेशन लिखे हैं उनको हम चेंज भी कर सकते हैं। ये कम से कम हमारे पास 9 ऑपरेशन हैं जो कि 3 सेट्स के ऊपर हम परफॉर्म कर सकते हैं। निहायत ईजी है, इसकी कोई एग्जांपल करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको प्रूव नहीं करना, जस्ट फाइंड करना होता है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो अब इसके बाद हम ये देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ये हमारे पास पेज नंबर पे आती है 42। ये प्रॉपर्टीज हमारे पास टोटल जो है वो विद डी मॉर्गन्स लॉ 8 प्रॉपर्टीज बन रही हैं, जो कि फर्स्ट हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इसी तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अब यूनियन में क्या होता है, यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, सारे जो भी सेट्स हमारे पास हैं, यानी कि लेकिन उसमें वेल डिफाइंड ऑन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए कोई चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए। और अगर हम कम्यूटेटिव लॉ और इंटरसेक्शन की बात करें, मैं इसके आगे लिख देता हूँ कम्यूटेटिव, यानी कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। और अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन देखें तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, निहायत इजी है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इस तरह की हमने चीज़ें काफ़ी ज़्यादा की हैं। आगे हम एक एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे ना, जो हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन।
जो कि ये है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे या इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास वो यूनियन और इंटरसेक्शन वगैरह वाली चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह से हम 2 या 3 सेट्स के ऊपर ऑपरेशन करते हैं। लास्ट वाली जो हमारे पास पेज नंबर 41 पे ऑपरेशन ऑन 3 सेट्स हैं, ये भी आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि 3 सेट्स पे हम किस तरह से ऑपरेशन करते हैं। अब इसके बाद आ जाता है जो थर्ड नंबर पर है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, यानी कि एक यूनियन के साथ बनती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, और इसी तरह से एक प्रॉपर्टी बनती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि दो है। जिस तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, तो यूनियन की हमारे पास आ जाती है लैदा और इंटरसेक्शन की आ जाती है लैदा। ये तीनों पहले मैं यूनियन की लिख देता हूँ, तो ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू, इसकी दूसरी जो दूसरी साइड आ जाएगी वो है ए यूनियन बी इनटू यूनियन सी। ये यूनियन की के लिए है। अगर इंटरसेक्शन है तो जहाँ जहाँ पर हमारे पास यूनियन आ रहा है वहाँ पर इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो इंटरसेक्शन के लिए, यानी कि यहाँ यूनियन है तो ए इंटरसेक्शन इनटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन बन जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है 5th नंबर पे डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, अब ये प्रॉपर्टी किस तरह से है, ये हमारे पास आ जाती है प्रॉपर्टी, इन्हीं में से हम एक प्रूफ कर लेंगे। ये सिंपल इसको हम लिख लेते हैं, जो कि ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी इनटू इंटरसेक्शन इनटू ए यूनियन सी। ठीक है, तो अभी जो हम ऑपरेशन डिस्कस कर रहे थे ना, वो इन्हीं के एक एक पार्ट थे, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये पार्ट, यहाँ पे वो प्रॉपर ऑपरेशन और लॉ डिस्कस कर रहे हैं। अब ये हमारे पास आ गई है प्रॉपर्टी ओवर इंटरसेक्शन वाली। तो अब इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, अब सेम यही चीज है, लेकिन जहां पे हमारे पास यूनियन आया हुआ वहां पे इंटरसेक्शन आ जाएगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन इनटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि ये हमारे पास आ गया ओवर यूनियन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ऊपर वाली हमारे पास प्रॉपर्टी है जिसमें ओवर यूनियन है इज इक्वल्स टू में दूसरी तरफ वो यूनियन है, और जिसमें ओवर इंटरसेक्शन है दूसरी तरफ हमारे पास इंटरसेक्शन का साइन है, यानी कि प्रॉपर्टी को याद करने का एक आसान सा तरीका है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्रॉपर्टी लिखी हो, उसका नाम पूछा जाए, नाम लिखा हो, प्रॉपर्टी पूछी जाए, एमसीक्यूज इस तरह से आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है इसका प्रूफ आए, प्रूफ बहुत कम ही आते हैं, क्योंकि वो सारे सेट्स लिखने पड़ते हैं ए बी सी, उसको प्रूव करो, कोई आंसर बताओ, तो ये ज़्यादा आसान होता है। बल्कि वो प्रॉपर्टी का नाम लिख देते हैं और प्रॉपर्टी पूछ लेते हैं, प्रॉपर्टी लिख देते हैं तो नाम पूछ लेते हैं, तो इस तरह से ये एमसीक्यूज बन सकते हैं। उसके बाद डी मॉर्गन्स लॉ, ये 8th क्लास में भी पढ़ाया जाता है, 9th 10th में भी है, फिर फर्स्ट ईयर में भी है, तो ये नहायत ही ईजी डी मॉर्गन्स लॉ, लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट। तो ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अगर हमारे पास यहाँ पे इंटरसेक्शन हो तो दूसरी तरफ यूनियन आ जाता है। ये हमारे ऑपरेशंस थे। अब हम इसमें से कोई एक हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसको चूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन को, तो हमें इसके सेट्स लेने पड़ेंगे, यानी कि हम कोई सेट ले लेते हैं ए बी सी और उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे सेट लिख देता हूँ। ए को हम लेते हैं 1 2 3 4, बी में लेता हूँ 5 6 7 8 और सी ले लेता हूँ 9 10 11 12। ये हमारे पास 3 सेट है। हम ये प्रॉपर्टी प्रूफ करने जा रहे हैं कि इसको हम किस तरह से प्रूफ करेंगे। डी मॉर्गन्स लॉ भी बहुत इजी है, इनको भी प्रूफ किया जा सकता है। अब इसकी ना फर्स्ट हम एक साइड लेंगे। हमारे पास क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड। अब इसमें सबसे पहले क्या हम फाइंड करेंगे, बी यूनियन सी।
अगर हम बी यूनियन सी को देखें तो बी और सी के सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई रिपीट नहीं हो रहा, कोई ओवरलैप नहीं हो रहा, तो हम सारे एलिमेंट 5 से ऑनवर्ड लिख देंगे। ये जस्ट आंसर ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 6 7 8 9 10 11 12, ये मैंने यूनियन ले लिया बी एंड सी का। अब इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास है को बी और सी का यूनियन, फिर ए के साथ यूनियन, तो ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू, अब ए के साथ जब यूनियन लूंगा तो 1 से ऑनवर्ड ये भी सारे आ जाएंगे, वो भी सारे आ जाएंगे 12 तक, तो 1 2 12 तक सारे हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो अभी जो हमने एक साइड प्रूफ की, लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमारे पास आए ये एलिमेंट 1 से 12 तक सारे। अब दूसरी साइड पे चलते हैं। अब दूसरी साइड ये इसकी राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड को अगर हम देखें तो उसमें ए यूनियन बी फिर ए यूनियन सी, यानी कि ए और बी का यूनियन फिर ए और सी का यूनियन, इन दोनों का यूनियन फाइंड करके फिर दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे। तो अगर मैं ए यूनियन बी फाइंड करूं तो मेरे पास आ जाएगा 1 से ऑनवर्ड 8 तक, तो 1 2 3 ये 8 तक हमारे पास सारे आ जाएंगे। और अगर मैं बात करूं दूसरी पार्ट की, यानी कि ये वाला हमने किया ये यहाँ, और अब मैं ये वाला फाइंड करने लगा हूं ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी की बात करूं तो ए और सी में 1 से 4 तक, फिर 5 6 7 8, यानी कि बी को हम स्किप कर देंगे, फिर 9 से 12 तक हम नंबर्स लिखेंगे 1 2 3 4 तक हमारे पास ए के नंबर आ गए। फिर हमने सी के लिखने हैं, वो आ जाएंगे 9 10 11 12 ये। अब हमने इन दोनों के यूनियंस को इंटरसेक्शन लेना है, यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, जो कि हमारे पास प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये हमने अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ये दोनों यहां पर आ जाएगी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब इनमें इंटरसेक्शन में हम कॉमन चीजें लिखते हैं। अब ये हमारे पास 1 से 8 तक है और ये हमारे पास 1 से 12 तक है, लेकिन इसमें कुछ चीजें मिसिंग हैं जो कि हमारे पास बी की हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास सारे 1 2 3 और ये 12 तक सारे नंबर्स आ जाएंगे, जो कि हमारे पास ये वाली साइड के हैं। और ये हमने इसको देखा, हमारे पास प्रूव हुआ कि ए हमारे पास जो ये लेफ्ट हैंड साइड है ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। और इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम इनको वेन डायग्राम के जरिए भी प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट ट्यूटोरियल में हमने ये डिस्कस किया था कि वेन डायग्राम से किस तरह से हम उनका सबसेट लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं, माइनस करते हैं, यूनिवर्सल को यूज करते हैं। तो अब जब हम वेन डायग्राम से इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो वेन डायग्राम से ये होगा, हम कोई एग्जाम्पल ले लेंगे और उनको उसमें पुट करके सॉल्व करते जाएंगे, फिर एंड में हम वेन डायग्राम से दोनों साइडें प्रूव कर लेंगे। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसको हमने देखा, ये ऑपरेशंस थे, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम वेन डायग्राम्स के जरिए भी इनको प्रूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच।